नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा बोर्ड ने जारी की परीक्षाओं की डेट शीट। 15 फरवरी से होंगे एग्जाम। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा प्रवेश वर्ष 2019 व 2020 के DLED प्रथम वर्ष एवं प्रवेश वर्ष 2019 के द्वितीय वर्ष यानी रीअपियर की परीक्षाओं का संचालन 15 फरवरी 2022 से करवाया जा रहा है। इन परीक्षाओं की तिथि पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर अपलोड कर दी गई है। परीक्षाएं 15 फरवरी से आरंभ होकर 25 फरवरी 2022 तक चलेंगी। ज्ञात रहे कि ये परीक्षाएं 5 जनवरी 2022 से आरंभ होनी थी। कोविड-19 महामारी के कारण इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। मौसम अपडेट। हरियाणा सहित दिल्ली NCR में आज से बारिश की संभावना। अभी कई दिन ठंड से राहत नहीं। भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों पर लगातार एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रवेश हो रहा है और आने वाले 10 दिनों में करीब 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों पर लगातार भारी मात्रा में हिमपात हो रहा है और जिसका असर मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा व NCR दिल्ली में नजर आ रहा है। इसी के साथ लगातार ठंड का आगाज जारी है। हरियाणा में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। इस बार इस मौसमी प्रणाली का पश्चिमी एवं दक्षिणी जिलों खासकर सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी और महेंद्रगढ़ पर आंशिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा मध्य और पूर्वी तो वहीं उत्तरी जिलों जिनमें चंडीगढ़, पंचकुला, कालका, अंबाला, यमुनानगर, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद तथा NCR दिल्ली पर अधिक प्रभाव रहने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। इन सभी स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम तो वहीं कई स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की भी प्रबल संभावनाएं हैं। इसी मौसम प्रणाली का प्रभाव 3 व 4 फरवरी को उत्तर हरियाणा के जिलों पर सर्वाधिक देखने को मिलेगा। इसके अलावा जिला महेंद्रगढ़ पर 2 फरवरी की रात्रि के बाद 3 फरवरी की अल सुबह तो वहीं दोपहर बाद बिखराव वाली तो वहीं हल्के फुल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां ही संभावित हैं। 4 फरवरी की शाम तक इस मौसम प्रणाली का प्रभाव हरियाणा से हटना शुरू हो जाएगा। फसल विविधीकरण अपनाकर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। फसल विविधीकरण या तो फसल के पैटर्न में बदलाव को दर्शाता है या फिर अन्य गैर कृषि विकल्पों को दर्शाता है जो उच्च स्तर की आय उत्पन्न करने में मदद करते हैं। नूह के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि इन विकल्पों में पशुपालन, मुर्गी पालन, बागवानी आदि शामिल हो सकते हैं। उन्होंने जिला के किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि वे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि में विविधीकरण को जरूर अपनाएं। ऐसा करके वे जोखिम कारकों को कम कर सकते हैं क्योंकि कृषि विविधीकरण अपनाने से यदि मौसम फसल के उत्पादन के अनुकूल नहीं रहता है तो अभी किसान अपने सभी संसाधनों को नहीं खोते हैं। चूंकि कई फसलों को एक छोटे से खेत से काटा जा सकता है, इसलिए उत्पादन 10 गुना तक बढ़ जाता है जिससे पर्याप्त आय सुनिश्चित होती है। हजारों किलोमीटर का आसमानी रास्ता तय कर जिले में आई विदेशी परिंदों की गिनती पूरी कर ली गई है। बहादुरगढ़ के गांव मांडोठी में स्थित वेटलैंड में 150 प्रजातियों के लगभग 30,000 पक्षी आए हैं। यह संख्या पिछली बार के मुकाबले लगभग 2 गुनी है। न केवल मांडोठी बल्कि झज्जर जिले के कई हिस्से विदेशी खूबसूरत परिंदों की चहचहाट से गुलजार हैं। लेकिन सबसे अधिक प्रजातियां मांडोठी के वेटलैंड में ही पाई गई है। रूस, साइबेरिया सहित अन्य ठंडे देशों से परिंदे हर साल कुछ महीने प्रवास करने के लिए भारत आते हैं। अक्टूबर में ठंड की शुरुआत में आते हैं तो वहीं मार्च में धूप की तलखी बढ़ने के साथ अपने देशों के लिए प्रस्थान कर देते हैं। झज्जर जिला इन खूबसूरत परिंदों को खूब आता है। यहाँ भिंडाबास झील के अलावा मांडोठी वेटलैंड भी इनकी पसंदीदा जगहों में से एक है। अभी लगभग 1.5-2 महीने और पक्षी यहाँ रहेंगे, फिर अपने देश के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी खबर। हरियाणा में 8वीं और 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला। हरियाणा प्रदेश में 5वीं व 8वीं की परीक्षाएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ही लेगा। इस बारे में SCERT द्वारा 5वीं व 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड को लेने का अधिकार दिया गया है। इस बारे में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा उन्हें 5वीं व कक्षा 8वीं की परीक्षा लेने का पत्र प्राप्त हुआ है। 19 जनवरी को माननीय हाईकोर्ट ने SCERT को 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं बोर्ड द्वारा निर्णय के लिए अधिकृत किया था, जिस पर निर्णय लेते हुए 5वीं व 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड द्वारा लिया जाना सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि अब की बार सिर्फ 8वीं की परीक्षाएं होंगी। अगले वर्ष से 5वीं की परीक्षाओं का संचालन भी बोर्ड द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 5वीं व 8वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड तैयार करेगा तथा मार्कशीट भी बोर्ड द्वारा छात्र छात्राओं को जारी की जाएगी।
हरियाणा में फिर कैलेंडर विवाद। अब सीबीएलयू के कैलेंडर से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल का फोटो गायब, लोगों ने किया विरोध। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के बाद अब चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के कैलेंडर पर भी विवाद छिड़ गया है। भिवानी के तोशाम की कांग्रेस विधायिका किरण चौधरी ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के कैलेंडर से उनकी तस्वीर हटाने पर आपत्ति जताई है। पूर्व सीएम बंसीलाल किरण चौधरी के ससुर थे। किरण चौधरी ने इसे निंदनीय बताया और कहा कि यह गठबंधन सरकार की ओछी मानसिकता है। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के निर्माता थे। भाजपा इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतिहास को भाजपा बदल नहीं सकती है। पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने भिवानी के बच्चों की शिक्षा के लिए इसे बनवाया था। विश्वविद्यालय में बहुत सारे युवक पढ़ रहे हैं। चौधरी बंसीलाल का नाम हटाना घटिया मानसिकता को दर्शाता है। हिसार एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के कैलेंडर से चौधरी चरण सिंह की तस्वीर हटाना भी निंदनीय है। यह अपमान है। पहली ऐसी सरकार है जो इतिहास बदल रही है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति को यूनिवर्सिटी की तरफ से माफी मांगने एक सप्ताह में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का कैलेंडर सही तरीके से बनाने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। सरकारें आएंगी जाएंगी, परंतु इतिहास बदलने की भाजपा की सोची समझी साजिश है। हरियाणा में बजट के ऊपर सबकी अलग अलग राय। पक्ष का दावा भविष्य को मजबूत रखने की कार्य योजना, जबकि विपक्ष बोला उम्मीदों को कुचलने वाला था बजट। हरियाणा की गठबंधन सरकार के मंत्रियों ने केंद्रीय बजट को सराहा है, जबकि विपक्षी दलों ने इसे सिरे से नकार दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा है कि बजट में महिलाओं और बच्चों के भविष्य को मजबूत रखने की विशेष कार्य योजना को प्राथमिकता दी गई है। देश प्रदेश में इस वर्ग के उत्थान के लिए जितने अधिक प्रयास वर्तमान में हो रहे हैं, यह निश्चित तौर पर आधी आबादी विशेषकर भविष्य के कर्णधार युवाओं को समर्थ बनाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि केंद्रीय बजट से नौकरी पेशा आम आदमी से लेकर किसान, कारोबारी समेत तमाम वर्गों को निराश किया है। आसमान छूती महंगाई से राहत और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नौकरी पेशा वर्ग के लोगों को आयकर में छूट नहीं दी गई है। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य पदार्थों की कीमतें कम करने को लेकर भी कोई घोषणा नहीं हुई है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, पोर्टल पर फसल पंजीकरण का समय बढ़ाया गया। अब 15 फरवरी तक का दिया समय। हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी फसल बेचने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। अब पंजीकरण की तिथि को 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है। फसल का पंजीकरण करवाने के लिए परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। पंजीकृत करवाते समय किसान अपने पास मोबाइल जरूर रखें। सीजन 2021-22 के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर गेहूं, सरसों, दलहन, सूरजमुखी, चना और जौ बेचने के इच्छुक किसानों के लिए आवेदन करने के लिए पोर्टल पर अंतिम तिथि 15 फरवरी तय कर दी गई है। हरियाणा में स्टाफ नर्स के पदों पर निकली बम्पर भर्ती, 18 फरवरी तक करें आवेदन। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ने स्टाफ नर्स के पदों के लिए भर्ती प्रकाशित की है। इच्छुक उम्मीदवार से अनुरोध है कि इस सरकारी योजना में आवेदन करने से पहले सारी जानकारियां ले लें, उसके बाद ही अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें। बीएससी नर्सिंग या उसके समान उपाधि होने पर इसे स्वीकृति दी जाएगी। रिक्त पदों की संख्या 182 है। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 18 फरवरी 2022 तय की गई है। उम्मीदवार की अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के अनुसार इस रोजगार में प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। इस रोजगार के लिए आपको आवेदन ऑनलाइन करना होगा। पीएम मोदी ने बुधवार को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर वर्चुअल संबोधन दिया। कहा, बीते 7 साल में हमारे निर्णयों से देश बहुत आगे बढ़ चुका है। आजादी के 75वें वर्ष में 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी दुनिया भर के लिए चुनौतियां लेकर आई है। दुनिया चौराहों पर खड़ी हो गई है। आगे की दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी कोरोना से पहले थी। भारत को देखने का नजरिया दुनिया भर का बदल गया है। दुनिया अब भारत को ज्यादा मजबूत देखना चाहती है। हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने देश को तेजी से आगे बढ़ाएं, मजबूती लाएं। ये समय नए अवसरों का है, नए संकल्पों की सिद्धि का समय है। बहुत जरूरी है कि हम आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता की नींव पर आधुनिक भारत का निर्माण हो। बीते 7 सालों में जो निर्णय लिए गए हैं, उस वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है। पहले भारत की जीडीपी 110 लाख करोड़ रुपए थी, आज 230 लाख करोड़ के आसपास की है। भारत का एक्सपोर्ट 2.85 लाख करोड़ से बढ़कर 4.70 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार 630 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। बड़ी खबर, हरियाणा के 30,000 शिक्षकों को झटका, तबादला प्रक्रिया पर सरकार ने लगाई रोक। हरियाणा के 30,000 सरकारी प्राथमिक और मुख्य शिक्षकों के जिलों के भीतर तबादले होने की उम्मीदें एक बार फिर से टूट गई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक कारण बताते हुए अगले आदेश तक तबादला प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अतिरिक्त निदेशक पीआरटी मौलिक शिक्षा ने बुधवार को इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। तकनीकी कानूनी पेचीदगियों के कारण तबादला प्रक्रिया में 4 बार बदलाव हुआ है, फिर भी शिक्षकों के तबादले नहीं हो पाए हैं। शिक्षकों की सर्विस प्रोफाइल में जोन अपडेट ही नहीं हो पाए। जोन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। शिक्षकों ने नौकरी जोन 1 व 2 में की थी तथा पोर्टल पर उनके जोन बदलकर 6 व अन्य दिखा दिए। विभाग का तबादला प्रक्रिया से जुड़ा पोर्टल भी विकल्प भरने के दौरान कई बार ठप रहा।
देश में बुधवार को रात 8 बजे तक कोरोना के 1.17 लाख नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1.57 लाख लोग ठीक भी हुए। यह लगातार 12वां दिन है जब देश में रिकवरी रेट यानी ठीक होने वाले मरीजों की संख्या पॉजिटिविटी रेट से ज्यादा रही है। इस दौरान 751 लोगों की मौत हुई है। सोमवार और मंगलवार को देश में लगातार 2 दिन 2 लाख से कम केस मिले हैं। पीक से पहले केस बढ़ने के दौरान 8 जनवरी को यानी 1.59 लाख केस मिले थे, तो वहीं 20 जनवरी को सबसे ज्यादा 3.47 लाख केस मिले थे। 20 जनवरी के बाद से कोरोना केस में लगातार गिरावट देखी जा रही है। फिलहाल देश में कुल एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी 16.21 लाख से घटकर 15.73 लाख पहुंच गई है। कुल केस 4 करोड़ 17 लाख के पार पहुंच गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बदायूं के सहसवान पहुंच गए हैं। शाह ने लोगों से पूछा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए या नहीं। धारा 370 हटाने पर सपा, बसपा और कांग्रेस विरोध करते थे। 10 साल तक इनकी सरकार रही, इन्होंने क्या किया? अखिलेश कहते थे कि धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएंगी। शाह ने कहा कि यूपी में पिछले 5 साल के दौरान ना तो माफिया दिखाई दिए और न ही बाहुबली, यहाँ केवल बजरंग बली ही नजर आते हैं। कहा कि जब मुलायम या अखिलेश मुख्यमंत्री होते थे तो इनके साथ आजम खां, अतीक अहमद व मुख्तार अंसारी जैसे लोग दिखाई देते थे, लेकिन पिछले 3 साल से ये लोग किसी ने भी नहीं देखे होंगे क्योंकि सभी जेल में हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि योगी शासन में किसी की हिम्मत नहीं है जो गरीब की जमीन हथिया ले या किसी की बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखे, क्योंकि अपराधियों को पता है कि उनका अंजाम क्या होगा। पुतिन की चेतावनी। रूसी राष्ट्रपति बोले अमेरिका युद्ध के लिए उकसा रहा है, यूक्रेन का नाटो में शामिल होना दुनिया के लिए खतरा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस साल पहली बार यूक्रेन संकट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पुतिन ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू करने के लिए उकसा रहा है। वो रूस की तरक्की पर लगाम लगाना चाहता है, इसके लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाने का बहाना खोज रहा है और वो इस लक्ष्य को पाने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। पुतिन ने मंगलवार को कहा कि अगर यूक्रेन को नाटो में शामिल किया गया तो यह न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगा। यूक्रेन नाटो की सैन्य तकनीक और हथियार का इस्तेमाल क्रीमिया को वापस छीनने में कर सकता है, जिससे रूस और नाटो ब्लॉक के बीच युद्ध हो सकता है। कृषि विभाग में निकली भर्ती। 4 फरवरी से 3 मार्च तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। 24,500 से 26,000 तक मिलेगी सैलरी। एग्रीकल्चर फील्ड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। अभ्यर्थी 4 फरवरी से 3 मार्च तक आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। अगर आवेदनों की संख्या कम रह जाती है तो इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा। 18 से 40 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। नौकरी लगने पर 26,000 रुपए सैलरी मिलेगी।